पैसा एक ऐसी चीज है जिसे भिखारी से लेकर बिलियनियर तक हर कोई इससे पाना चाहता है। ये सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं पर अपने आप में एक नशा है। पैसा एक ऐसी जुबान है जिसे PhD किए इंसान से लेकर अनपढ़ MLA तक सब जानते हैं। ये पैसा ही तो है जिसने जंगलों में रहने वाले इंसान को बादलों को छूती इमारतों से लेकर हवा से भी तेज दौड़ने वाली गाड़ियों में बिठाया। पैसा एक ऐसा कागज का टुकड़ा है जिसकी खुद में कोई औकात नहीं, पर वो आपको दूसरी चीजों की कीमत बताता है। अब सवाल ये है कि पैसे में इतनी ताकत आई कहाँ से? तो चलो थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आज से हजारों साल पहले इंसान लेन देन के लिए बार्टर सिस्टम का यूज करता था, जहाँ एक चीज खरीदने के लिए आपको दूसरी चीज देनी पड़ती थी। यानी किसी के पास चावल है और उसे शुगर चाहिए तो उसे किसी ऐसे इंसान को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास चीनी हो लेकिन उसको चावल चाहिए, और फिर वो लेन देन करता था। ऐसी कई प्रॉब्लम्स की वजह से लोगों ने कुछ अलग सोचा और शुरुआत हुई कमोडिटी की। इंसान ने उस हर चीज को पैसा बना दिया जो सबके काम आता था, और लोग जानवर, अनाज, टोबैको और अल्कोहल के जरिए सौदाबाजी करने लगे। बट इसमें भी एक दिक्कत थी। कमोडिटी के वक्त यहाँ इस बात का पता लगाना बहुत मुश्किल था कि जो चीज मेरे पास है उसकी असल कीमत क्या है, और इसी वजह से कमोडिटी वक्त के साथ खराब भी हो जाया करती। खरीदे जानवर मर जाते, अनाज सड़ जाता। अब इंसान को कोई ऐसी चीज चाहिए जो यूनिवर्सल हो, और फिर शुरुआत हुई सोने और चांदी से बने हुए सिक्कों की। लेकिन इस दो टांग वाली मखलूक को इसमें भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो इस वजनदार सोने को लेकर घूमना फिरना नहीं चाहता था, और फिर उसे चोरी का भी डर था। तो कुछ सुनार और दूसरे लोगों ने मिलकर एक हल निकाला। उन्होंने लोगों से कहा कि तुम अपना सोना हमारे पास रख दो, हम उसे संभाल कर रखेंगे। बदले में वो सुनार उसे कागज का टुकड़ा दे देता जिसमें लिखा होता कि मेरे पास आपका इतना सोना रखा हुआ है, जिसे IOU कहा जाता। मतलब IOU मतलब कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, जिसे दिखाकर लोग कभी भी अपना सोना वापस ले जा सकते थे। सबको ये आइडिया काफी अच्छा लगा और लोगों ने अपना सोना उनके पास रखना स्टार्ट कर दिया। लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद सुनार लोगों को रियलाइज हुआ कि ये सिस्टम बनाने के बाद ऑलमोस्ट कोई इंसान अपना सोना वापस लेने नहीं आता, और सब बस उसी रसीद के जरिए ही सौदाबाजी करने लगे, क्योंकि अब सबको पता था कि रसीद है तो सोना भी होगा। अब ये हर चीज समझने के बाद सुनार लोगों को लालच आ गई। अब उनके हाथों से बनी हुई रसीद ही पैसा बन गया था, इसीलिए उन्होंने फर्जी रसीदें बनाना स्टार्ट कर दी। उनके पास तो सोना होता भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो ज्यादा रसीदें बनाते जाते। तो ऐसे स्टार्ट हुआ दुनिया का सबसे बड़ा लीगल स्कैम जो आज भी चल रहा है। वो सोना संभाल के रखने की दुकान दुनिया का पहला बैंक थी, और वो रसीद दुनिया की पहली करेंसी यानी नोट। अगर मैं आपसे पूछूं कि बैंक कैसे काम करता है, तो आप कहोगे कि हम जो पैसे बैंक में डिपॉजिट करते हैं उसी से बैंक दूसरों को लोन देता है, और उस पे कुछ इंटरेस्ट चार्ज करके बैंक प्रॉफिट कमाता है। सिंपल, राइट? अब इस एक्सप्लेनेशन के हिसाब से बैंक ऑपरेशन कुछ ऐसा होगा जैसे कल सुबह आप 1000 डिपॉजिट करने के लिए बैंक पे गए, आपने पैसे बैंक में जमा करवाए। अब वो बैंक क्या करेगा, वो अपने रूल के हिसाब से 10% कैश रिजर्व रखेगा और बाकी के 900 रुपए किसी और को लोन पे दे देगा। और अगर ये बैंक उस लोन वाले इंसान से 12% ईयरली इंटरेस्ट चार्ज करता है और आपको ईयरली 4% देता है, तो बीच का जो 8% बचा हुआ है वो बैंक का मुनाफा होगा, राइट? इसी बेसिक प्रिंसिपल पर दुनिया के तमाम बैंक्स ऑपरेट करते हैं। लेकिन बैंक सिर्फ ऐसे ही पैसा नहीं कमाते, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी गेम छुपी है जो मैक्सिमम लोगों को नहीं पता। और वो गेम ये है कि बैंक आपके 1000 रुपए के डिपॉजिट को आराम से 10,000 बना के उससे बिजनेस कर सकता है। और वो ऐसे होता है, चलो समझते हैं। मानो आप 1000 रुपए बैंक में लेकर गए और डिपॉजिट करते हो। बैंक अपने रूल्स के हिसाब से 10% कैश रिजर्व रखेगा और बाकी के 900 रुपए किसी को लोन पे दे देगा। पर ध्यान से देखिए कि यहाँ हुआ क्या। आप अपने पैसे डिपॉजिट करने के बाद अगर अपना बैलेंस चेक करोगे तो आपको वही 1000 रुपया दिखाया जाएगा, और इधर जो इंसान लोन के लिए अप्लाई किया था उसे बैंक ने लोन दिया और वो भी अपना बैलेंस चेक करेगा तो उसे भी 900 रुपए दिखाई देंगे। इसका मतलब दोनों के हाथों में अब 1000 और 900 रुपए की परचेजिंग पावर है, जबकि एक्चुअली बैंक के पास सिर्फ 1000 रुपया ही कैश है। मतलब उस बैंक ने अपने कंप्यूटर पे कुछ नंबर्स टाइप करके मार्केट में एक्स्ट्रा 900 रुपए की करेंसी क्रिएट कर दी, जो कि ऑफ कोर्स वर्चुअल है क्योंकि उसे बैक करने के लिए कोई कैश तो है नहीं। और ये खेल सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होता, ये बहुत आगे जाता है। जिस इंसान ने 900 रुपए का लोन अप्लाई किया था उसने ऐसे ही तो लोन अप्लाई नहीं किया होगा, उससे भी वो 900 रुपए कुछ खरीदने के लिए चाहिए होंगे। और जब वो ये पैसा खर्च करेगा तो ये पैसा इसके अकाउंट से जाकर सिंपली किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। वो फिर से इस 900 रुपए का 10% रिजर्व रखेगा
और बाकी के 810 रुपए फिर से किसी और को लोन पे दे देगा। ऐसे करते करते एक बैंक 1000 रुपए के कैश डिपॉजिट को 10,000 तक वर्चुअल करेंसी में कन्वर्ट करके बिजनेस करता है। आपको लगता है कि बैंक में आपके पैसे सेफ हैं, जिसे आप जब चाहे निकाल सकते हो, बट ये सच नहीं है। अगर सिर्फ 20 से 30% लोग भी एक साथ पैसा निकालने जाएं, तो बैंक आपको आपके पूरे पैसे वापस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनके पास आपके सारे पैसे होते ही नहीं। फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम की वजह से वो प्रोबेबिलिटी पे चलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस सारी दुनिया के बैंक अकाउंट के बैंक बैलेंस को ऐड करें और वो 100 रुपए होते हैं, तो इसमें 10 रुपए से भी कम एक्चुअल केस में अवेलेबल है। बाकी के 90% से भी ज्यादा बस सिर्फ वर्चुअल डिजिट है, जिसे आप बस अपने मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हो। बस पैसों के इस माया जाल को जानबूझकर इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है ताकि एक आम इंसान इसे इजीली समझ ना पाए और वो इस सिस्टम में फंसा रहे। लोगों को लगता है करेंसी और मनी एक ही चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। करेंसी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जबकि मनी खुद वैल्यूएबल एसेट है। आपके घर में पड़ा 1000 के नोटों का बंडल रातों रात कागज हो जाएगा अगर गवर्नमेंट उसे नामंजूर कर दे, क्योंकि वो करेंसी है। लेकिन आपके घर में एक सोने का सिक्का, चाहे दुनिया की गवर्नमेंट कुछ भी बोल दे, उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी जितनी वो है। देखो दोस्तों, दूसरे इन्फ्लुएंसर्स आपको जितना भी बोलें कि गोल्ड बॉन्ड्स खरीदो, डिजिटल गोल्ड हो, गोल्ड के ETF में पैसा लगाओ, ये करो वो करो, वरना फलाना टैक्स लगेगा, ठिकाना टैक्स लगेगा, मैं कहूँगी रियल गोल्ड भी खरीदो, क्योंकि लाइफ के कुछ डिसीजन टैक्स की बेस पर नहीं लिए जाते। अब आपके पास कहीं 500 1000 करोड़ तो है नहीं कि आपको 2% से 4% टैक्स की भी फिक्र करनी पड़े। और सच तो ये है कि पेंडेमिक के टाइम रियल माल ही काम आता है। आप किसी को रियल गोल्ड का बॉन्ड दिखा के पूरे साल का राशन नहीं खरीद सकते, लेकिन घर में पड़े सोने का एक छोटा सा हिस्सा लेके पूरे साल का बंदोबस्त किया जा सकता है। ये कागज सिर्फ भरोसा है और भरोसे पे दुनिया कायम है।